वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जब कभी कोई बिल्डिंग गिर रही होती है तो वहाँ नुकसान होने का सबसे अधिक खतरा किससे होता है। इस गतिविधि के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं और उनको रिपोर्ट में कैसे लिखते हैं। इसके लिए कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। उन टर्म्स को पहले देखते हैं, उन शब्दों को देखते हैं कि उनका क्या मतलब होता है और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में आपको जो है ये 5 तरह के टर्म्स ऐसे मिलेंगे जो आपको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में, हेल्थ सेफ्टी में, फायर सेफ्टी में अक्सर यह देखने को मिल जाएगा। पहला होता है जो वर्ड आएगा हमारे पास, जो शब्द आएगा ये आएगा डिमोलिशन, ठीक है। दूसरा आएगा डिस्ट्रक्शन और नेक्स्ट होगा एक्सटर्मिनेशन, हैवेक एंड रावेज। ये 5 ऐसे वर्ड हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर इंडिया से लेकर के अन्य देशों में बात करूं, कुछ देशों में तो लगभग सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज किया जाता है वह वर्ड है डिमोलिशन। सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। सिविल की भाषा में डिमोलिशन यूज किया जाता है, ठीक है। यहीं अगर आप कहीं और दूसरे देशों की मैं बात करूं, अगर वहाँ पे पहुँचे हम लोग, तो वहाँ पे हम देखते हैं कई जगह डिमोलिशन को डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, कई जगह एक्सटर्मिनेशन बोला जाता है और यहाँ तक कि यूके के कुछ देशों में हैवेक एंड रावेज भी बोला जाता है। तो ये 5 ऐसे टर्म्स हैं जिनका अर्थ जो है सिर्फ एक होता है नुकसान। यानी नुकसान किस तरह का, यानी बिल्डिंग गिर रही है, यानी कोई चीज़ पहले से बनी हुई है और उसको वो गिर रही है या गिराई जा रही है, उसके संदर्भ में हम ये 5 शब्द प्रयोग करते हैं। अगर कोई बिल्डिंग गिराई जा रही है तब भी हम डिमोलिशन शब्द का यूज़ करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे, एक्सटर्मिनेशन का यूज़ करेंगे, हैवेक एंड रावेज का यूज़ करेंगे। ये अगर जहाँ भी इस तरह का वर्ड आए तो आप ये समझ लीजिए कोई ऐसी विषय वस्तु या कोई ऐसा ढांचा जो पहले से तैयार था, अब वह नुकसान होने के कगार पे, यानी उसे समाप्त करने की दिशा में है, तो उसके लिए, इस पूरी गतिविधि के लिए हम डिमोलिशन का यूज़ करेंगे या इनमें से 5 में से कोई भी शब्द यूज हो सकता है। अगर आप जो है अमेरिका में काम करते हैं, चाइना में, जापान में या कहीं भी जाते हैं, तो अगर अक्सर मैं बात करूं, जापान की बात करूं, तो वहाँ के जो टर्म्स होते हैं अक्सर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक्सटर्मिनेशन, ठीक है। वहाँ एक्सटर्मिनेशन शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ और भी देश हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हैवेक एंड, रसिया में मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको ये टर्म्स मिलते हैं हैवेक एंड रावेज। ये 2 वर्ड्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिनका टर्म्स यूज किया जाता है वहाँ की टेक्निकल की चीज़ों में। बट यहाँ मकसद ये है कि आप ये जाने कि इन 5 वर्ड का मतलब एक होता है और इनका सेंस भी एक होता है कि कोई बिल्डिंग गिर रही हो या गिराई जा रही हो। यहाँ गिरने से मतलब क्या है, जब हम उस पर कोई काम कर रहे हैं उसको खत्म करने की, समाप्त करने की, तो बिल्डिंग गिरेगी। और जब बिल्डिंग गिर रही हो तो उस समय जिस सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने की संभावना होती है वो क्या क्या होता है उसको भी ज़रा हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि वास्तव में वह क्या हो सकता है। इसके पहले हम डिमोलिशन की परिभाषा की अगर बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं बहुत आसान भाषा में कि जब किसी मकान को गिराया जाता है तो इसे विध्वंस या डिमोलिशन कहते हैं। कार्य की प्रकृति के आधार पर विध्वंस या खतरा अलग अलग होता है, लेकिन विशिष्ट खतरे में शामिल होते हैं कुछ चीज़ें। अब वह क्या चीज़ें हैं, अब देखो, कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पे कि डिमोलिशन का नेचर, वर्क ऑफ नेचर अलग अलग हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हजार्ड अवेलेबल होंगे या फिर नुकसान होने की संभावना बनेगी। लेकिन कुछ ऐसी विशिष्ट, स्पेसिफिक, पार्टिकुलर चीज़ें हैं जो हमेशा पाई जाती हैं, कॉमन हम कह सकते हैं, कॉमन हजार्ड्स कह सकते हैं, वो पाई जाती हैं। वो क्या है उसको ज़रा एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है कुछ पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे। ऊंचाई से खतरा, जिसे आप वर्क एट हाइट कहते हैं। प्लांट और मशीनरी से खतरा,
जिसे प्लांट और मशीनरी कहा गया। ऊंचाई के बिजली के तारों से खतरा, जिसे आप लाइव ओवरहेड वायर कहते हैं। मोमेंट ऑफ व्हीकल से खतरा, गाड़ियों के आवागमन से खतरा। एक्सप्लोसिव से खतरा, यानी कोई चीज़ विस्फोट होने से खतरा। आवाज़ और वाइब्रेशन से, अत्यधिक आवाज़ और वाइब्रेशन से खतरा। और डेंजरस सबस्टांस यानी खतरनाक पदार्थ। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर एक डेमोलेशन के समय ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये सभी जो हैं एक तरह से कॉमन हैज़र्ड्स हैं। अगर इन्हीं को हमें रिपोर्ट में देखना हो कि क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी इन्हीं डिमोलिशन के लिए आप अगर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें इन टर्म्स को आपको यूज करना पड़ सकता है। तो इनको कैसे लिखेंगे अपने रिपोर्ट में, इस चीज़ को भी जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब जैसे लिखना है कि ऊंचाई से खतरा, तो क्या यहाँ पे वर्क एट हाइट लिखना जरूरी है या उचित होगा? प्लांट और मशीनरी से खतरा, तो क्या प्लांट और मशीनरी से के केवल हम प्लांट और मशीनरी लिख दें तो क्या ये मेरा काम चल जाएगा? शायद नहीं। तो हमें ऐसा नहीं लिखना है। हमें रिपोर्ट की भाषा में कुछ इस तरीके से लिखना होगा जिससे कि वहाँ का सेंस ऑफ व्यू क्लियर हो जाए और आप रिपोर्ट जो दे रहे हैं वो काफ़ी क्लियर हो, कहीं पे कोई जो है डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना आए समझने में उस रिपोर्ट को। तो कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे अगर ऊंचाई से खतरा है तो उसे हम लिखेंगे डेंजर फ्रॉम हाइट। यानी जैसे ही आप ये वर्ड लिखते हैं डेंजर फ्रॉम हाइट, तो ये इंडिकेट कर देता है कि ऊंचाई से खतरा है, यानी वर्क एट हाइट अवेलेबल है। ठीक है। अगर आप लिखते हैं डेंजर फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, तो ये पता चल रहा है कि प्लांट और मशीनरी से खतरा होने की पॉसिबिलिटीज है या नुकसान हो सकता है। फिर हम बात करें डेंजर फ्रॉम हाइट इलेक्ट्रिकल वायर्स। ठीक है, तो इसे आप हाइट इलेक्ट्रिकल वायर भी लिख सकते हैं या डेंजर फ्रॉम ओवर लाइव इलेक्ट्रिकल वायर भी लिख सकते हैं। डेंजर फ्रॉम मूवमेंट ऑफ व्हीकल, यानी जो गाड़ियों का आवागमन है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डेंजर फ्रॉम मूवमेंट ऑफ व्हीकल। एक्सप्लोसिव, अगर विस्फोट होने की पॉसिबिलिटीज आपको लग रही है वहां पे, तो आप सीधा सा लिखेंगे डेंजर फ्रॉम एक्सप्लोसिव। डेंजर फ्रॉम वॉइस एंड वाइब्रेशन। अब यहाँ वॉइस का जो सेंस है इसको आप नॉइज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नॉइज भी लिख सकते हैं। यहाँ सेंस होगा अत्यधिक एक्सेसिव साउंड, आवाज से। अब फिर हम बात करते हैं डेंजर फ्रॉम हजार्ड्स सबस्टांस। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने रिपोर्ट में अगर इन कॉमन हजार्ड्स को इन्वॉल्व करना हो, उनका नेचर बताते हुए, तो कुछ आप इस तरीके से लिखेंगे डेंजर फ्रॉम हाइट, डेंजर फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, डेंजर फ्रॉम हाइट इलेक्ट्रिकल वायर्स, डेंजर फ्रॉम मूवमेंट ऑफ व्हीकल, डेंजर फ्रॉम एक्सप्लोसिव, डेंजर फ्रॉम नॉइज, वॉइस एंड वाइब्रेशन। नॉइज को आप रिप्लेस कर वॉइस को आप रिप्लेस करके नॉइज भी लिख सकते हैं। डेंजर फ्रॉम हजार्ड्स सबस्टेंस, आप इस चीज को भी लिख सकते हैं। तो यह तरीका है कुछ लिखने का जो आपकी रिपोर्टिंग को बहुत ही आसान कर देगा और आप बेहतर तरीके से राइट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब बारी है कुछ क्वेश्चन आंसर की। इस पे क्या क्वेश्चन आंसर हो सकता है? तो आपसे हो सकता है कि डिमोलिशन के समय जो सामान्य डिमोलिशन के समय वह कौन से हजार्ड्स हैं जो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आपका आंसर होगा कि ड्यूरिंग द डिमोलिशन देयर आर some common hazard are also available at their site। तो उसका क्या क्या होगा? डेंजर फ्रॉम हाइट, डेंजर फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, डेंजर फ्रॉम हाइट इलेक्ट्रिकल वायर, डेंजर फ्रॉम मूवमेंट ऑफ व्हीकल, डेंजर फ्रॉम एक्सप्लोसिव, डेंजर फ्रॉम वॉइस एंड वाइब्रेशन और डेंजर फ्रॉम हजार्ड सबस्टेंस। लेकिन अगर इसको डायरेक्टली वन वर्ड्स में लिखना हो तो आप सीधा डेंजर फ्रॉम हाइट को आप लिख सकते हैं वर्क एट हाइट। अगर आपको सीधा डेंजर फ्रॉम ये पूरा कंप्लीट ना लिखना हो, डायरेक्ट आपको शो करना हो, केवल पॉइंट आपको बताना है, तो सीधा आप लिख सकते हैं वर्क एट हाइट, प्लांट एंड मशीनरी, लाइव ओवर हेड इलेक्ट्रिकल, लाइव इलेक्ट्रिकल ओवरहेड वायर्स, मूवमेंट ऑफ व्हीकल
एक्सप्लोसिव, नॉइज एंड वाइब्रेशन, और फिर हजार्डस सबस्टांस। आप ऐसे पॉइंट करके भी आप लिख सकते हैं जहाँ पे पॉइंटिंग करनी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस टर्म्स को समझ लेते हैं और जान लेते हैं तो हमें रिपोर्ट बनाना, समझना और फिर कार्य करना भी बहुत आसान हो जाता है और इजी वे में हम काम कर पाते हैं। यह लेक्चर आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मकसद ये है कि आपको बेहतर से बेहतर बनाया जाए, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास तक नहीं आ सकते, मुझ तक नहीं पहुंच सकते। तो कोशिश यही रहती है कि उनका कभी भी ज्ञान अधूरा न रहने पाए और वह एक परफेक्ट हो पाए। कहीं पैसे का अभाव होता है तो कहीं कुछ का अभाव होता है, तो तमाम तरह की परेशानियां जरूर होती हैं। तो हमारी एक कोशिश है, आप अगर थोड़ा सा अपने आप को टाइम देंगे और तो निश्चित रूप से हम सभी एक तरह से बेहतर जरूर होते जाएंगे। तो आज का जो हमारा